Ji, assalamu alaikum dear students, and I hope that you will be great. So it's again a new evening, and with a great conceptual idea that I wanna make. The first lectures is about second year, and that is chapter 1 function and limits. So जी, एक है टॉपिक फंक्शन, एक है लिमिट. लिमिट अप्लाई होता है फंक्शन के ऊपर, लेकिन लिमिट को पढ़ने से पहले फंक्शन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखें कि आपने फंक्शन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है ग्रेड 10th में, लेकिन उसके बाद कहीं पढ़ने को आपको डेफिनेटली फर्स्ट ईयर कोर्स में फंक्शन का जो टॉपिक है ये नहीं है. सो आपको एक साल गुजरने के बाद जब आप सेकंड ग्रेड में आते हैं, सेकंड ईयर में आते हैं, सो डेफिनेटली फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स को भूल जाते हैं और फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स आपको पता नहीं होता. सो सबसे पहले यानी सेकंड ईयर का कोर्स जो स्टार्ट होता है फंक्शन के टॉपिक से स्टार्ट होता है, फंक्शन के वर्ड से स्टार्ट होता है. सो सबसे पहले हम फंक्शन की डिफिनेशन और फंक्शन को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए. जी, तो सबसे पहले अगर हम फंक्शन की डिफिनेशन करें तो डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन इज अ मशीन, या फिर आप कह सकते हैं कि फंक्शन इज अ मैपिंग, या फिर आप कह सकते हैं कि फंक्शन इज अ रिलेशन. फंक्शन इज अ रिलेशन. सो इन तीनों वर्ड्स, ये तीनों वर्ड्स में से कोई भी वर्ड आप फंक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं. फंक्शन इज़ लाइक अ मशीन, इज सॉर्ट ऑफ मैपिंग, इज सॉर्ट ऑफ रिलेशन. अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो आप लोगों ने याद रखनी है कि फॉर विच ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ इनपुट there exist a unique element जिसको हम आउटपुट बोलते हैं. For which each and every value of input there exists a unique output. ये है जी डिफिनेशन फंक्शन की. लेकिन ये बात समझ नहीं आती है ऐसे जब तक इस बात को समझाया ना जाए स्टूडेंट्स को. सो डियर स्टूडेंट्स, बात दरअसल ये है कि ये हमने इसको मशीन क्यों बोला है, हमने इसको मैपिंग क्यों बोला है, हमने इसको रिलेशन क्यों बोला है. हमने मशीन इसको इसलिए बोला है क्योंकि हम फंक्शन में दरअसल बात करते हैं बेसिक यानी बुनियादी बात करते हैं इनपुट और आउटपुट की. यानी जब हम किसी मशीन में इनपुट देते हैं सो डेफिनेटली उस इनपुट, उस रॉ मटेरियल के करस्पॉन्डेंस हमें कुछ आउटपुट मिलती है. लेकिन ये एक खास किस्म की मशीन है जिसमें अगर हम कोई वैल्यू इनपुट दे सो हमें आउटपुट दो ना मिले, हमें आउटपुट एक ही मिले. हर करस्पॉन्डेंस वैल्यू के इनपुट के अगेंस्ट हमें एक आउटपुट मिले. इस बात को मज़ीद एलिब्रेट करने के लिए हम इस बात को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं. मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं कि डोमेन ऑफ एफ मस्ट बी इक्वल टू सेट ऑफ ए. अब यही वो बात है जिसको हमने यहाँ पे ऊपर इंग्लिश में लिखा और यहाँ पे हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहे हैं. लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि ये बात ऐसे समझ नहीं आती. फॉर ऑल एक्स विच इज बिलोंग टू ए फर्स्ट सेट देयर एग्जिस्ट a unique element y which is belong to b. अब ये वो दो कंडीशंस हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है और यही दो कंडीशंस दरअसल ये मैथमेटिकल फॉर्म है और ये हमने इंग्लिश में इसकी इंटरप्रिटेशन लिखी हुई है. लेकिन इनको कैसे समझा जाए, डेफिनेटली ये जब तक हम एग्जाम्पल को नहीं ट्रीट करेंगे सो ये बात समझ नहीं आती. हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. एक फंक्शन लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1. एफ ऑफ एक्स और वाई का एक ही मतलब है. ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसमें हम कुछ इनपुट वैल्यूज़ देना चाहते हैं. एक्स को मैं इनपुट वैल्यूज़ देना चाहता हूँ, 3 वैल्यूज़ देता हूँ मैं, 1 2 3. सो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 सो आई विल गेट वाई इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 एंड 1 प्लस 1 2. व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 सो आई विल गेट 5 because 2 square 4 plus 1 5. When x is equal to 3 so I'll get 3 square 9 plus 1 10. Dear students, बात समझने की कोशिश करें. यहाँ पे इसी एग्जांपल से ही बात समझ आएगी और कैसे आएगी ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा. हम ये बात ऐसे कर लेते हैं
के दो सेट ले लेते हैं। एक इनपुट का सेट मैंने ले लिया है 1 2 3, और एक मेरे पास डेफिनेटली इनपुट के करस्पॉन्डेंस मेरे पास आउटपुट आया है जो कि 2 5 10। देखिए, जब हमने एक वैल्यू इनपुट दी है तो हमारे पास एक ही वैल्यू आउटपुट आई है एंड दैट इज 2। जब हमने एक वैल्यू इनपुट दी है 2 तो हमारे पास एक ही वैल्यू आउटपुट आई है 5। एंड जब हमने एक वैल्यू इनपुट दिया 3, सो अगेन हमारे पास एक ही वैल्यू आई है एंड दैट इज 10। सो यही तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। फॉर विच ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ इनपुट देयर एग्जिस्ट अ यूनिक आउटपुट। ऐसा नहीं हुआ इस फंक्शन, इस मशीन के लिहाज से ऐसा नहीं हुआ कि जब मैंने एक इनपुट दिया तो मेरे पास दो आउटपुट आए हो। मैं सिखाऊंगा, वो एग्जाम्पल भी मैं काउंटर एग्जाम्पल दूंगा कि हम एक एक्सप्रेशन अगर ऐसे ले लें जिसमें हम एक इनपुट दे दे वो हमें दो आउटपुट देगा तो उस एक्सप्रेशन को हम फंक्शन नहीं कहेंगे। फंक्शन की डेफिनेशन वायलेट होती है। ये आपके पास सेट ए है, ये आपके पास सेट बी है। एक फंक्शन जो कि ये हमने डिफाइन किया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये मैप कर रहा है ए टू बी। जब हमने, ये आपके पास इनपुट वैल्यू है, जब हमने ए 1 इनपुट दिया है तो आउटपुट हमें क्या मिला है, इसकी करस्पॉन्डेंस 2। सो 1 मैप टू 2, 2 मैप टू 5 एंड 3 मैप टू 10। इसीलिए हमने इसको बोला यहाँ पे इट इज़ अ मैपिंग, इट इज़ अ मशीन। हमने इसको क्यों बोला है, बिकॉज हम एक इनपुट देते हैं तो आउटपुट मिलते हैं। रिलेशन क्यों बोला, बिकॉज देयर इज अ रिलेशन इज बिटवीन ए एंड बी। अब एक ऐसी एग्जांपल की बात करते हैं जो कि फंक्शन नहीं है। अगर हम उसमें एक इनपुट देंगे तो दो आउटपुट मिलेंगे। लेट्स सी। हम एक फंक्शन की बात करते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये हमारे पास कोई फंक्शन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर हम इसमें 2 इनपुट देते हैं सो हमारे पास 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। जब बोथ साइड अंडर रूट लेंगे सो प्लस माइनस अंडर रूट 3। सो ये कोई ऐसी एग्जांपल थी जब हमने 2 इसमें इनपुट दिया सो आउटपुट हमारे पास मिला अंडर रूट 3 एंड माइनस अंडर रूट 3। सो एक इनपुट के करस्पॉन्डेंस आपके पास जो आउटपुट मिले वो दो मिले, अंडर रूट 3 एंड माइनस अंडर रूट 3। सो इसीलिए इस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ये तो जीता डिफिनेशन के हिसाब से आपने एक एक्सप्रेशन को पहचान लिया कि जब हम उसमें एक इनपुट देते हैं तो दो आउटपुट मिल रहे हैं, लिहाजा ये फंक्शन नहीं है। अगर यही इंटरप्रिटेशंस को आप लेकर जाए ज्योमेट्रिकली तो कैसे आप देखेंगे, यानी कोई फिगर में ड्रा कर, बिकॉज हर फंक्शन का एक ज्योमेट्री होती है, हर फंक्शन का एक ग्राफ होता है। सो ग्राफिकली आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे पहचानना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि इधर ये जो एक्सप्रेशन है ये फंक्शन है या नहीं है। सो डेफिनेटली अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा करके दिखाऊँ, फॉर एग्जांपल ये जो ग्राफ है, ये अब जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक फंक्शन है, इसका ग्राफ है। सो इसको अगर हम देखें सो वर्टिकल लाइन टेस्ट के थ्रू, यानी आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रा करना है इस ग्राफ के ऊपर, कहीं से भी आप ड्रा कर दें। अगर आपको इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मिले, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिले वर्टिकल लाइन के थ्रू, सो डेफिनेटली फिर ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन यस होगा। लेकिन अगर एक ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1, ये अब सर्कल की इक्वेशन है, यूनिट सर्कल की इक्वेशन है। इसको अगर हम यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करें सो यूनिट सर्कल का मतलब ये है कि इसका जो रेडियस है 1 1 एंड 1 1, तो ये कुछ इस टाइप की सर्कल बन जाएगी। अब अगर इसके ऊपर हम ड्रा करने की कोशिश करें एक वर्टिकल लाइन, सो देखिए ये हमें इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है इस ग्राफ को 2 पॉइंट्स के ऊपर। लिहाजा सर्कल की जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, यूनिट सर्कल की इक्वेशन जो है दैट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। तो यानी ग्राफ के जरिए आप क्वेश्चन को या फंक्शन की ज्योमेट्री को देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की ज्योमेट्री को देखकर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है, अब इसको कहीं से भी ड्रा करें आप वर्टिकल लाइन, तो ये एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है वर्टिकल लाइन के थ्रू, सो डेफिनेटली ये फंक्शन है। लेकिन अगर मैं एक और ग्राफ ड्रा करके दिखाऊं, कितनी जगह से कट कर रहा है ये वर्टिकल लाइन टेस्ट, 1 2 एंड 3, so that is not a function.
सो जी ये तरीका था कि आप ग्राफिक कली तरीके से भी देख सकते हैं किसी भी अलजेब्रा के एक्सप्रेशन को कि वो फंक्शन है या नहीं है। दरअसल फंक्शन निकला कहाँ से, इसको हम रिलेशन क्यों कहते हैं? रिलेशन हम इसलिए कहते हैं कि हम जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं दो सेट्स के दरमियान, एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट का टॉपिक बहुत ही आसान है, ये मैट्रिक लेवल पे हैं। सो मैं यहाँ से सिखा देता हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के ज़रिए हम फंक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और वही जो वो जो रिलेशन होता है, वो जो रिलेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, बेसिकली वो फंक्शन तभी होता है जब वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, डोमेन ऑफ एफ मस्ट बी इक्वल टू ए एंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स विच इज़ बिलोंग टू सेट ए एंड देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट वाई विच इज़ बिलोंग टू सेट बी। अब इसका मतलब क्या है, इन दोनों कंडीशंस को, यानी ये जो दो मैथमेटिकल कंडीशंस है, इसको हम तब बहुत अच्छे से समझ पाएंगे अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से डेफिनेशंस को निकालने की बात करें या डिराइव करने की बात करें, कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से फंक्शन के डेफिनेशन को कैसे समझ सकते हैं। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप जैसे कि जानते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं एक चौड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट बनाता हूँ। 1 2 मैंने ले लिया एक सेट, और एक सेट मैंने ले लिया जी 2 3 4। अब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूँ ए क्रॉस बी के दरमियान। सो डेफिनेटली 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, ऑर्डर पेयर बनाएगा। इसी तरह 2 2 एंड 2 3 एंड देन अगेन 2 4। सो जैसे कि आप जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो बजाते खुद ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होते हैं, यानी एक सेट दूसरे सेट के साथ कैसे मल्टीप्लाई होता है, तो ये कोई सेट मल्टीप्लाई जैसे होते हैं, ये इस तरह आम मल्टीप्लिकेशन नहीं होती कि 1 2 2 एंड 2 3 4। सो जैसे आम मल्टीप्लिकेशन होती है, जब भी सेट्स मल्टीप्लाई होते हैं, सो सेट्स मल्टीप्लाई होने का मतलब ये होता है कि वो ऑर्डर पेयर बनाते हैं, एंड द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर इज नॉन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये जो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसके अगर आप पॉसिबल सबसेट की बात करें, सो डेफिनेटली अगर मैं पावर सेट की बात करूं, सो यही इसके पॉसिबल सबसेट्स होते हैं, जो कि 2 की पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, 6 है। सो 2 की पावर 6 विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2। सो 4 8 16 एंड 32 एंड 64। सो 64 पॉसिबल सेट्स इसके बनेंगे, यानी 64 रिलेशन बनेंगे। रिलेशन कहते हैं सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है वो एक रिलेशन कहलाता है। एवरी रिलेशन इज नॉट Every relation is not a function, but every function is a relation, So ये सारे के सारे रिलेशंस बन सकते हैं, यानी रिलेशन का जो सेट होता है दैट इज पावर सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जो फंक्शंस का सेट होता है वो रिलेशन का जो सबसेट होता है, यानी जो आपका पावर सेट होता है उसका सबसेट बनता है। सो अब अगर यहाँ पे मैं एक सबसेट उठा लूँ, यानी फॉर एग्जांपल मैंने एक सबसेट उठा लिया है जिसको हम रिलेशन बोलते हैं, R1 में एक उठा रहा हूँ 1 2 एंड 2 2। अब मुझे एक ये बात बताएं कि 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 2 पे मैप कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये एक ऐसी मैपिंग है A B एंड फंक्शन इसमें डिराइव्ड हो रहा है, 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 2 पे मैप कर रहा है, लिहाजा ये फंक्शन है। बिकॉज हम कहते हैं, यही तो हम कहते हैं कि एक इनपुट दिया एक आउटपुट मिला, एक इनपुट दिया एक आउटपुट मिला, and so this all and whole process is known as function and I hope so कि ये फंक्शन की डेफिनेशन समझ आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को फिर भी फंक्शन की डेफिनेशन समझ नहीं आई है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, एंड फर्दर आप लोगों की जैसी भी सजेशन होगी उसी तरह हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच। एंड अब फंक्शन के बाद डेफिनेटली इसके टाइप्स के ऊपर हम जाएंगे। आज हमारी पार्ट 2 की पहली वीडियो थी फंक्शन के ऊपर। अगर इसमें आप लोगों को लगता है कि कुछ चीज़ें मिस है या कुछ चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आई है, सो कमेंट करें, सजेशन दें, एंड डेफिनेटली आप लोगों को सजेशन को वैल्यू दी जाएगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।